नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और हेडलाइंस के बाद अब नजर मध्य प्रदेश की 4 बड़ी और अहम खबरों पर। प्रदेश में बिजली संकट लगातार गहरा रहा है। डिमांड सप्लाई में अंतर 1000 मेगावाट से ज्यादा है। सीएम शिवराज ने कंप्लीट बिजली मिलने की बात की तो कांग्रेस ने बिजली विभाग के कुप्रबंधन का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों के बाद सरकार ने आज से शराब दुकानों पर एक नई व्यवस्था शुरू की। शराब की दुकान वालों के लिए अब ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य कर दिया। प्रदेश में मानसून आंशिक तौर पर सक्रिय दिखता है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। इन क्षेत्रों के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, यहाँ की 56 दुकान और सराफा नाइट मार्केट को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है। 56 दुकान को दर्जा पहले से था, लेकिन अब 2 साल बढ़ गया है। चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर जो रोक लगी है उसको हटाने से भी इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की। फाइनल हियरिंग पूरी होने के बाद कोर्ट इस पर अंतिम फैसला देगा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर कर बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को हटाने की मांग की। कोर्ट ने फिलहाल इस बात को ठुकरा दिया। राज्य सरकार की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की, लेकिन उनकी तमाम दलीलों के बावजूद हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने तय किया कि बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष और विपक्ष की जिरह को अलग अलग सुना जाएगा, जिसके बाद ही कोर्ट अपना कोई अंतिम फैसला सुनाएगा। इस पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट ने यही रखा है कि 14% रिजर्वेशन ही ओबीसी का भी मध्य प्रदेश में चलेगा और अब इसकी अंतिम सुनवाई हेतु 20 सितंबर के लिए तारीख नियत की गई है। जहां तक सरकार ने जो एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टे लगाई थी, मैंने आर्ग्यू किया, पर सरकार को इसमें कोई भी सक्सेस नहीं मिली। काहे के बड़े वकील खड़े करेंगे। कमलनाथ की सरकार जब जिसको पास कर चुकी है और जो है 500 पेज का एफिडेविट वहाँ अदालत में रखा हुआ है, आप ही के जो है इसी सरकार के पुरुषेन कौरव ने लिख के दिया कि साहब 14% ही दे दो, 13% होल्ड कर लो। तो अपनी चिट्ठी वापस लो ना जो अदालत में डाली हुई है, उसके बाद ये सब बातें करो। 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में शिवराज सरकार ने जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा किया तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी से पैरवी कराने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में दोनों वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा के मुताबिक कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मामले में दोनों वकीलों के साथ लंबी बातचीत की है और इसके बाद फैसला हुआ कि ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण दिलाने का जो वायदा था उसके लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। और सीधे हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे का रुख करेंगे। विजेंद्र, आज जो फाइनल हियरिंग थी इसकी शुरुआत हो गई, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि अलग अलग पक्ष सुने जाएंगे। बताएं पूरा ब्यौरा। बेशक पुनीत, आज सबकी निगाह जबलपुर हाईकोर्ट पर थी और आज एक तरह से मेगा हियरिंग हाईकोर्ट में होनी थी 27% ओबीसी आरक्षण पर। जिस तरह से कोर्ट की रोक है उस पर फाइनल हियरिंग आज से शुरू हुई और सरकार की ओर से, याचिकाकर्ताओं की ओर से, इंटरवीनर्स की ओर से तमाम दलील रखी गई। खासतौर पर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन भी पेश की और कोशिश यही की, जोर इसी बात पर दिया कि बढ़ाए हुए आरक्षण पर जो कोर्ट ने रोक लगा रखी है उसको हटा लिया जाए। लेकिन कोर्ट इस बात पर राज़ी नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि वो 2.5 साल का तकरीबन अरसा बीत चुका है और इतना समय आगे बढ़ने के बाद अगर जाके कोई अब भी अंतरिम आदेश जारी किया जाता है या रोक हटाई जाती है तो ये उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर फाइनल हियरिंग कंप्लीट करने के बाद ही हाई कोर्ट
एक फाइनल जजमेंट अपना सुनाएगा, फैसला सुनाएगा। किसी भी तरह का अंतरिम आदेश सुनाया नहीं जाएगा, ना रोक हटाई जाएगी अंतरिम तौर पर। ये आज मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक ने साफ कर दिया। लेकिन पुनीत, जिस तरह से इस मामले पर आज सुनवाई से पहले सियासत गरमाई थी, वो सुनवाई के बाद और कोर्ट द्वारा स्टे विकेट ना किए जाने के बाद और गर्मा गई। कांग्रेस ने जिस तरह का आरोप लगाया कि सीएम ने कहा था, प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि बड़े बड़े वकीलों को पैरवी के लिए हाजिर किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कोर्ट ने आज स्टे विकेट करने से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मजबूती से पक्ष जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार वकीलों के जरिए नहीं रखवा पा रही है। हालांकि भूपेंद्र सिंह को सुना हमने, अभी सरकार के मंत्री वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार इस मामले पर जा सकती है, लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण दिलाना सरकार का मकसद है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में इंदिरा जयसिंह और साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात की और फिर कांग्रेस ने ऐलान किया कि सरकार भले मजबूती से पक्ष हाईकोर्ट में नहीं रख पा रही है, लेकिन बढ़े हुए आरक्षण के समर्थन में कांग्रेस इन दोनों नामी वकीलों को कोर्ट में हाजिर करवाएगी। और ये जो पूरा कोर्ट की कानूनी लड़ाई है कांग्रेस लड़ेगी। तो सियासत इस मेगा हियरिंग के बाद और गर्मा गई है। हालांकि 20 तारीख को कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए रखा है और साफ किया है कि पूरा मसला सुनने के बाद, अंतिम बहस के बाद ही कोर्ट इसमें कोई फाइनल जजमेंट सुनाएगी। इंतज़ार रहेगा 20 सितंबर का, जिस दिन कोई बड़ा फैसला कोर्ट से आ सकता है। चलिए, तो अब 20 तारीख का, 20 सितंबर का सबको इंतजार है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। इस बीच मध्य प्रदेश में बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बिजली के ओवरड्रॉ के बन चुके हैं। डिमांड और सप्लाई के बीच 1000 से 1500 मेगावाट का अंतर आ चुका है। मंगलवार के लिए सेंट्रल और निजी क्षेत्र से कुल 5801 शेड्यूल निर्धारित हुआ था, जिसके बदले 501 मेगावाट बिजली ओवरड्रॉ यानी निर्धारित सीमा से अधिक आपूर्ति की गई। फिलहाल 9563 मेगावाट बिजली की कुल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन डिमांड है 11000 मेगावाट की। अघोषित बिजली कटौती और ओवरड्रॉ के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिजली पूरी तरीके से दी जा रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का कहना है, अघोषित बिजली कटौती की बात सरकार मानने को तैयार नहीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में घंटों पावर कट हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार बिजली विभाग का कुप्रबंधन है। प्रियव्रत सिंह ने दावा किया कि सरकार बिजली उत्पादन के लिए कोयले का इंतजाम नहीं कर पा रही। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए बिजली संकट के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि बिजली संकट के कारणों को लेकर के झूठ परोसा जा रहा है, जबकि सच्चाई है कि कोयले की भारी कमी है। उत्पादन इकाइयों पर कई स्थानों पर कोयला खत्म हो चुका है, कई स्थानों पर खत्म होने की कगार पर है। सरकार ने समय रहते कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए। नर्मदा के बांध खाली है, पानी वाली बिजली मिल नहीं रही है, कोयला की खदानों में पानी भर गया, पर्याप्त आपूर्ति हुई नहीं। और इसलिए कभी कभार ऐसा मौका आता है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि समस्या से भागने से काम चलेगा कि समस्या को सुलझाने से काम चलेगा। ये मैं शिवराज सिंह जी और प्रद्युमन सिंह तोमर जी से जानना चाहता हूं। अघोषित कटौती अधिकांश जिलों में हो रही है, लगातार हो रही है, और ये हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार का खराब वित्तीय प्रबंधन इसके लिए जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 1500 मेगावाट क्षमता के आगर, शाजापुर, नीमच सौर पार्क को लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को ग्रीन लैंड ऑफ इंडिया बनाना है। प्रदेश को सोलर पैनल का लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। सोलर पैनल लगाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन हमारे पास में पर्याप्त है, कोई कमी नहीं। धरती के साथ पानी पर भी सोलर पैनल बिछाएंगे। ओंकारेश्वर में हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा रहे हैं। छतरपुर और मुरैना में भी हम सौर ऊर्जा प्लांट की तैयारी कर रहे हैं। सोलर ग्रिड बनाने की दिशा में आगे बढ़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो समस्या होगी उसका एक टेबल पर बैठकर समाधान हो जाएगा। सीएम ने सोलर और सोलर पैनल बनाने के क्षेत्र में निवेशकों को न्योता दिया है। कार्यक्रम को नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी संबोधित किया। आदर्श सोलर पावर प्लांट। अब दिल्ली में मेट्रो रेल अगर चल रही है तो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। रीवा
पावर प्रदान कर रहा है। रीवा सोलर पावर प्लांट से जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में रंगद्वारा आगर में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 और नीमच में 500 मेगावाट, जिलों में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का विकास किया जा रहा है। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में निरोगी काया अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे गैर संक्रामक बीमारियों की मरीजों की पहचान की जाएगी। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज भेजकर इलाज कराया जाएगा। पहले यह अभियान 15 अगस्त से शुरू किया जाना था, लेकिन आशा कार्यकर्ता और एएनएम टीकाकरण में व्यस्त हैं। कुछ त्योहार इस बीच पड़ रहे हैं, इस कारण से अभियान को टाल दिया गया था। साल 2019 में प्रदेश भर में इस तरह का सर्वे किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में इन बीमारियों के नए मरीजों की पहचान की गई। इसके बाद उचित अस्पतालों में इनका इलाज कराया गया। पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से ये सर्वे हो नहीं पाया। सत्रह महीने के बाद मध्य प्रदेश में स्कूलों में रौनक लौटी दिखी। लंबे इंतजार के बाद स्कूलों में कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के बच्चे फिर से लौटे। कोरोना संक्रमण के चलते 2 सत्रों से स्कूल शिक्षा पर बुरा असर पड़ा है। संक्रमण के काबू में आ जाने के बाद पहले 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोले गए और आज 6वीं से 8वीं तक के नियमित कक्षाएं लगानी शुरू कर दी गई। छात्र छात्राओं के पेरेंट्स से लिखित में इजाजत लेकर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तमाम शहरों में स्कूल खोले गए और हर जगह बच्चे उत्साहित दिखे। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल नजर आए। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। हरे कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का विशेष स्मृति सिक्का जारी किया। सिक्का दिखने में आकर्षक है। इसके एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ 125 रुपए मुद्रित हैं, तो दूसरी ओर स्वामी प्रभुपाद की तस्वीर उभरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि सरकार ने तेल की कीमत बढ़ाकर आम आदमी को सीधे चोट पहुंचाई। कहा कि जीडीपी का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना। राहुल गांधी के बयान आते बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने भ्रमित करने के लिए जीडीपी की परिभाषा को अपभ्रंशित करने के साथ साथ देश के सामने इसे प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले राहुल गांधी जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर आई। अगस्त में सरकार को जीएसटी के तौर पर 1,12,020 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। जुलाई में यह आंकड़ा 1.16 लाख करोड़ था। इसमें सालाना आधार पर 30% की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल इसी महीने 86,449 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। केरल में कोरोना कहर बरपा रहा है, जिससे राज्य और केंद्र सरकारें चिंतित हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,803 नए केस मिले, जबकि 173 लोग केरल में कोरोना के संक्रमित हैं। 173 लोगों ने दम तोड़ा है। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। जबलपुर में नहर का वाटर लेवल और सप्लाई देखने के लिए फील्ड पर निकले सब इंजीनियर बरगी नहर में बह गए। काल के गाल में समारे कर्मचारियों के लिए ग्रामीण देवदूत बनकर आए और नहर में बहते सुपरवाइजर और एसई को ग्रामीणों ने बचा लिया। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर नजर आया कि नहर के तेज बहाव में बहते कर्मचारियों को ग्रामीणों ने देखा और फिर उनको बचाया। दरअसल रानी अवंतीबाई सागर परियोजना में बरगी से निकलने वाली दाई तट नहर में इन दिनों खेतों के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। पनागर संभाग में पदस्थ सब इंजीनियर एसके वर्मा अपने सुपरवाइजर के साथ दोपहर 12 बजे के करीब फील्ड पर निकले। खेतों पर पानी की स्थिति, नहर का बहाव, जल स्तर को देखते हुए दोनों नहर के किनारे किनारे बढ़ते हुए पनागर जनपद के मदना गांव के करीब पहुंचे थे। तभी अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ा और सीधे नहर में ढलान में उतर गई।
देखते देखते ये दोनों नहर में समा गए। बहाव तेज था, दोनों तेजी से आगे बहने लगे। तभी कुछ राहगीरों की नज़र उन पर पड़ी। ग्रामीणों ने गमछे की डोर बनाई, उसे पानी में डाला, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। कुछ ग्रामीणों ने किनारे किनारे तेजी से दौड़ लगाई और ठीक आगे पहुंचकर गमछा फेंका। बमुश्किल सब इंजीनियर और सुपरवाइजर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। गाड़ी गिर गई। मंडला से एक बड़ी खबर है। अज्ञात ट्रॉले ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग इसमें जख्मी हैं। मृतकों में 3 महिला और 1 बच्चा शामिल है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। NH 30 बिनेका तिराहे पर यह दुर्घटना हुई है। तो मंडला में अज्ञात ट्रॉले ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 4 की मौत हो गई और 7 घायल हुए हैं। 3 महिला और 1 बच्चा इसमें शामिल बताया जाता है। जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया है। बिनेका तिराहे NH 30 का मामला है, कोतवाली थाना क्षेत्र लगता है। हमारे सहयोगी चंद्रेश जुड़ गए हमारे साथ। जी चंद्रेश, बताएं क्या हुआ है। बिनेका तिराहा NH 30 की घटना है। बाईपास बिनेका तिराहा गांव है। वहां पर एक लोहे से लदे ट्राले ने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में 7 से 8 लोग सवार थे और टक्कर इतनी विभत्स थी कि स्पॉट में ही 2 महिलाओं की मौत हो गई और 1 बच्चे की। मगर अभी जिला चिकित्सालय से अपडेट यह मिली कि महिला मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं। 3 महिलाओं की मौत हुई है और 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल। क्या इस पूरे मामले में, चलिए मंडला से एक बड़ी खबर, ट्रॉले ने ऑटो को टक्कर मारी। इसमें बताया जाता है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। 7 से 8 लोग इसमें घायल बताए जाते हैं और 4 की मौत होना अब तक सामने आया है। तो मंडला से एक बड़ी खबर है। एक हादसा हुआ है। हादसे में 4 की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए। घायलों की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हुई, 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24।